नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी आरओ एआरओ 2024 के लिए पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं जिसे हमें पहले कवर करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कैसे बना। भारत का संविधान जो है वो क्रमिक रूप में बना है। तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें जो है हमें सबसे पहले कवर करना है 1773 का अधिनियम, इसके बाद 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और इसके बाद 1909 का अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी अधिनियम का है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो उद्देशिका है, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं और प्रियम्बल भी कहते हैं। उद्देशिका को या प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज तक उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है और इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के तहत जो है उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जो है वो उद्देशिका में जोड़े गए थे। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार का जो चर्चा है हमारे संविधान में वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य। हमारे मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है इसे भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जो है इसे रखा गया। इसके बाद जो है 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है और ये भाग 4 में है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं जो है सबसे महत्वपूर्ण में, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आइए इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद उन्हें देख लेते हैं। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 है, जिसमें राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57, इसके बाद अनुच्छेद जो है वो 60 है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का जो शपथ दिया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है। इसके बाद अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 75 है और यहीं पर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी है, यहाँ पे देखिएगा महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी की चर्चा की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 110 मनी बिल और अनुच्छेद 117 जो है फाइनेंस बिल के बारे में बताया गया है। यहीं पे एक अनुच्छेद और इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 148, जिसमें कैग के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो है ये है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में एक है संवैधानिक आयोग। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें कुछ आयोग जैसे आप देखिए, जैसे वित्त आयोग है हुआ संवैधानिक आयोग, चुनाव आयोग हुआ, लोक सेवा आयोग हुआ। इसमें जो है हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल जो है वो उसमें पढ़ते हैं हम लोग विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर के जो है विधानमंडल का गठन होता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे, अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई है तो वो पंचायती राज व्यवस्था। कोई भी एग्जाम हो, IAS, PCS, लोअर सबऑर्डिनेट, आरओ एआरओ, कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। पंचायती राज व्यवस्था को जो है हमारे भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके जो है इसे अपनाया गया है। और सबसे पहले इसे जो है राजस्थान के नागौर, ये याद रखना है, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत जो है की गई थी। इसके बाद जो है ये 11 टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जिसे आप कर लीजिए, जिसे संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है हमारे संविधान में। इसके बाद हम लोगों को देखना है
केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में आता है केंद्र राज्य संबंध का प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और जो हमारा है वित्तीय संबंध, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखना है। जैसे हमारा अनुच्छेद 1 हुआ, अनुच्छेद 3 हुआ, अनुच्छेद 5 हुआ। इसी तरह अनुच्छेद हम लोग देखते हैं तो हमारा जो है अनुच्छेद यहाँ मान लीजिए अनुच्छेद 51 क हुआ, जिसकी चर्चा मूल कर्तव्य में की गई है। अनुच्छेद 44 हुआ, अनुच्छेद 148 हुआ, अनुच्छेद 76 हुआ। इसी तरह महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो है अनुसूचियाँ, हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ जो है इस समय वर्तमान में है, लेकिन हमारे संविधान में अगर हम बात करें जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो है हमारे संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद हमारे संविधान में संशोधन करके जो है 12 अनुसूचियों को इस समय किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।